मन चंद्रमा रात के आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, जिससे रंगापुर के नींद वाले गांव पर हल्की चमक आ रही थी। यह गांव एक घने, प्राचीन जंगल की तलहटी में बसा हुआ था, जो अपने रहस्यों और खतरों के लिए जाना जाता था। ग्रामीणों ने चुड़ैल के दबे स्वर में बात की, एक दुष्ट आत्मा जो जंगल में घूमती थी और जीवित लोगों को आतंकित करती थी। कहानी तब शुरू हुई जब रंगापुर में एक नवागंतुक आया। उसका नाम अमारा था और वह एक युवा महिला थी जिसके बारे में रहस्यमय बातें थीं। उसकी त्वचा गोरी थी, उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आंखों में शरारत का संकेत था। उसने जंगल के किनारे एक छोटी, पुरानी झोपड़ी किराए पर ली, जिससे ग्रामीणों में जिज्ञासा पैदा हो गई। अमारा एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी और वह जल्द ही अपनी कला के लिए जानी जाने लगी। उन्होंने रंगापुर के आसपास के परिदृश्य को चित्रित किया और जंगल की भूतिया सुंदरता को एक ज्वलंत कल्पना के साथ कैद किया। ग्रामीण उसकी पेंटिंग्स की ओर आकर्षित थे, लेकिन जब उन्होंने उसका काम देखा तो वे बेचैनी की भावना से छुटकारा नहीं पा सके। पेंटिंग्स जंगल के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हुईं, जैसे कि अमारा उन चीजों को जानता था जो ग्रामीणों को नहीं पता थी। एक शाम अमारा ने जंगल में टहलने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, उसे देखे जाने का एक अजीब एहसास महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर पेड़ बंद हो गए हों और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया हो। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन एक हल्की फुसफुसाहट उसके पीछे आई, जो हर कदम पर तेज होती गई। वह रुक गई, दिल धड़कने लगा और आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गई। वहां पेड़ों की छाया में खड़ी एक आकृति अंधेरे में डूबी हुई थी। अमारा इसकी विशेषताओं का पता नहीं लगा सकी, लेकिन वह जानती थी कि वह किसी अलौकिक चीज की उपस्थिति में थी। आकृति ने ऐसी आवाज में बात की जो उसके मन में गूंज रही थी। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, चुड़ैल का अभिशाप अमारा का दिल दौड़ता गया और खुद को चुड़ैल के रूप में प्रकट करता गया। आत्मा की आंखें एक भयावह रोशनी से चमक रही थी और उसके पीले चेहरे के चारों ओर लंबे, बिखरे हुए बाल लटके हुए थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसके पैर नंगे और मुड़े हुए थे। अमारा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की आवाज ने उसे अपनी जगह पर बनाए रखा। चुड़ैल ने कहा, आपने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है। इसकी आवाज ठंडी हवा की तरह है। आपने वह देखा है जो दूसरे नहीं देख सकते। जंगल आपसे बात करता है और आपको अपनी घुसपैठ की कीमत चुकानी होगी। अमारा को अपनी आवाज ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? चुड़ैल की मुस्कान विकृत और क्रूर थी। आपको मुझे चित्रित करना होगा। मेरे वास्तविक सार को कैनवास पर कैद करना होगा। तभी तुम मेरे दुख दर्द को समझोगे। अमारा का दिमाग दौड़ गया। उसने चुड़ैल के अभिशाप की कहानियां सुनी थी, कैसे इसने आत्माओं को जंगल में फंसा दिया और उनके डर को बढ़ावा दिया। लेकिन वह चुड़ैल की कमान से बच नहीं सकी। मैं तुम्हें रंग दूंगी। वह इस उम्मीद से सहमत हुई कि इससे आत्मा प्रसन्न होगी और उसे बिना किसी नुकसान के जंगल छोड़ने की अनुमति मिलेगी। चुड़ैल ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर अमारा ने खुद को अपनी दुनिया में वापस पाया। वह भटकाव महसूस कर रही थी, मानो जंगल की घटनाएं कोई सपना हो, लेकिन चुड़ैल की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही और उसे उस कार्य की याद दिला दी जिसे करने के लिए वह सहमत हुई थी। अगले कुछ दिनों में अमारा ने पेंटिंग में अपना दिल और आत्मा डाल दिया। चुड़ैल की भयावह स्थिति, उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा और उसके चारों ओर मौजूद अंधेरा। जैसे ही उसने पेंटिंग की, उसे आत्मा के साथ एक अजीब संबंध महसूस हुआ, जैसे कि वह उसकी पीड़ा को समझ गई हो। जब पेंटिंग पूरी हो गई, तो अमारा को डर का एहसास हुआ। वह
जानती थी कि उसे पेंटिंग को वापस जंगल में ले जाना होगा और चुड़ैल को प्रस्तुत करना होगा। उसे आशा थी कि यह उसे आत्मा की पकड़ से मुक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। अमारा ने पेंटिंग को जंगल में गहराई तक ले जाया। हवा तनाव से घनी थी और परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसका पहली बार चुड़ैल से सामना हुआ था और उसने आत्मा को पुकारा। चुड़ैल अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें अमारा के हाथों में पेंटिंग पर टिकी थी। आपने कार्य पूरा कर लिया, उसने कहा। उसकी आवाज संतुष्टि से भरी हुई थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। अमारा ने पेंटिंग को ली और चुड़ैल जिज्ञासा से क्रोध की ओर स्थानांतरित हो गई। यह पर्याप्त नहीं है, यह फुसफुसाया। आपने मेरे दर्द को पकड़ लिया है, लेकिन आपने मुझे इससे मुक्त नहीं किया है। अमारा का दिल बैठ गया। आपका क्या मतलब है? जैसा आपने पूछा, मैंने वैसा ही किया। चुड़ैल की आंखें क्रोध से जल उठी। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। तभी तुम मेरी पीड़ा और मेरे द्वारा उठाए गए बोझ को समझोगे। आत्मा ने अमारा को अनुष्ठान समझाया। उसे पेंटिंग को जंगल के एक पवित्र उपवन में लाना था और प्राचीन आत्माओं को अर्पित करना था। तभी चुड़ैल का अभिशाप हटाया जा सका और आत्मा मुक्त हो जाएगी। अमारा को पता था कि उसके पास दोबारा खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह पेंटिंग को पवित्र उपवन तक ले गई, जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक छिपा हुआ स्थान था। हवा प्राचीन शक्ति की भावना से भरी हुई थी और जमीन फूलों के कालीन से ढकी हुई थी। अमारा ने पेंटिंग को उपवन के केंद्र में एक पत्थर की वेदी पर रखा। जैसे ही वह पीछे हटी, एक नरम चमक ने समाशोधन को ढक लिया। जंगल की आत्माएं प्रकट हुई। उनके रूप बदलते और अलौकिक थे। आत्माओं ने अमारा से फुसफुसाकर चुड़ैल के दुखद अतीत के बारे में बताया। आत्मा एक समय एक ऐसी महिला थी जिसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसे धोखा दिया था। अपनी पीड़ा में वह चुड़ैल बन गई थी, जंगल में घूम रही थी और जीवित लोगों का शिकार कर रही थी। आत्माओं ने अमारा से दूसरी पेंटिंग बनाने के लिए कहा, जिसमें चुड़ैल की खोई हुई खुशी और जंगल की सुंदरता को दर्शाया गया। अमारा सहमत हो गई और अपनी कुटिया में लौट आई। उसका दिमाग चुड़ैल के पिछले जीवन की छवियों से भर गया। अमारा ने दूसरी पेंटिंग पर काम करते हुए कई दिन बिताए। उन्होंने चुड़ैल को ऐसे चित्रित किया जैसे यह एक समय जंगल के जीवन से घिरी हुई और प्रेम से भरपूर महिला थी। पेंटिंग में चुड़ैल द्वारा खोई गई खुशी को दर्शाया गया है और अमारा को आत्मा के दुखद भाग्य के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस हुई। जब पेंटिंग पूरी हो गई, तो अमारा पवित्र उपवन में लौट आया। आत्माएं एक बार फिर प्रकट हुई और अमारा ने पेंटिंग को पत्थर की वेदी पर पहली पेंटिंग के बगल में रख दिया। समाशोधन में चमक तेज हो गई और आत्माओं ने एक मधुर मंत्र का जाप किया। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, चुड़ैल अमारा के सामने प्रकट हुआ। उसका रूप अंधेरे, मुड़ी हुई आकृति से उस महिला की ओर स्थानांतरित हो गया जो चुड़ैल ने आंखों में आंसू भरकर चित्रों को देखा। धन्यवाद, चुड़ैल ने कहा। इसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। आपने मुझे वह सुंदरता दिखाई है जो मैं कभी जानता था। मेरी पीड़ा अंततः समाप्त हो गई है। चुड़ैल का रूप नष्ट होने लगा और अमारा ने देखा कि रात में आत्मा फीकी पड़ गई। उसका अभिशाप हट गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल राहत की सांस ले रहा है और साफ जगह शांत रोशनी में नहा रही है। अमारा अपनी कुटिया में लौट आई। उसका दिल चुड़ैल की कहानी के बोझ से भारी था। वह जानती थी कि उसके आत्मा को मुक्त करने और उसे शांति पाने में भूमिका निभानी है। उसने जो पेंटिंग बनाई थी,
चित्रों को उनकी सुंदरता और गहराई के लिए और भी अधिक पहचान मिली। उन्होंने चुड़ैल की कहानी ग्रामीणों के साथ साझा की और उन्होंने श्रद्धा से सुना। जंगल एक बार डर गया, प्रतिबिंब और उपचार का स्थान बन गया। चुड़ैल के साथ मुठभेड़ से अमारा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि उसके आत्मा में शांति लाने में जैसा कि उसने पेंटिंग की थी, वह उन सबकों को कभी नहीं भूली जो उसने सीखे थे कि हर आत्मा के पास एक कहानी होती है और कभी-कभी उन्हें मुक्त करने के लिए बस थोड़ी सी करुणा की